जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 16 मार्च 2002 ऋषिकेश, भारत में दिया गया। शीर्षक है तुम शिव स्वरूप हो। शांति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम बेचैन रहते हो। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम बंधन में रहते हो। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम किसी न किसी कारण से दुखी रहते हो। तृप्ति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम इच्छाओं के पीछे नाचते रहते हो। परोपकार तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम हाथ आगे नहीं बढ़ा पाते। अपने स्वभाव की ओर जाने को ही साधना कहते हैं। अपने सच्चे स्वरूप में आना ही साधना है। शिव तुम्हारा सच्चा स्वरूप है और शिव है शांति, अनंत, सौंदर्य और अद्वैत। रात्रि का अर्थ है शरण लेना। शिवरात्रि यानी शिव में शरण लेना। अच्छा, तो यह ज्ञान पत्र जब दिया गया तो तब इसका मतलब शिवरात्रि था। कितना सुंदर शिवरात्रि का यहाँ पे विश्लेषण गुरुदेव कर रहे हैं। ये तो सही बात है, हमारा जो स्वभाव है काफी बार उसके विपरीत ही होता है, या पता नहीं वो संस्कार ऐसे हैं या जो भी कारण से हमारे जो मूल स्वभाव है उसके विपरीत स्वाभाविक ढंग से होने लगता है। जैसे गुरुदेव यहाँ पे कह रहे थे ना कि शांति तो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन फिर भी तुम बेचैन रहते हो। कितनी अजीब बात है। क्या कारण है बेचैन होने का? शांति स्वभाव होने के बावजूद हम बेचैन ही ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं। तो मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम बंधन में रहते हो। हाँ, छोटी छोटी कितने चीजों का बंधन हम अनुभव करते हैं देखो जीवन में। वो धारणाओं का बंधन है, हमारी हैबिट्स का बंधन है, कितने हमारी सोच का बंधन है। हम मुक्त हैं वैसे तो, ये तो बचपन से सुनते आए हैं कि तुम तो मुक्त हो, लेकिन वास्तविकता में क्या दिखता है? अरे मैं तो बंधन में हूं, बंधन में लिप्त हूं। या आनंद तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी किसी न किसी कारण से दुखी रहते हो। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन किसी न किसी कारण से दुखी रहते हो। अरे भाई, लोग तो ऐसे ऐसे कारण ढूंढते हैं ना दुखी होने के। कभी कभी ना वो दुखी होने के कारणों में ही एक अलग सा सुकून मिलने लगता है लोगों को। शायद उससे थोड़ा सा वो एक पैम्परिंग मिलता है ना। हाँ, वो लोग आके थोड़ा आपका पीठ थपथपाते हैं, थोड़ा आपको एक सपोर्ट देते हैं, तो कभी कभी लोगों को ना फिर दुखी होने में ही इंटरेस्ट आता है। ये कारण अलग अलग ढूंढ के दुखी होते हैं। तो आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन फिर भी तुम अलग अलग कारणों से दुखी होते रहते हो। तृप्ति तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम इच्छाओं के पीछे नाचते रहते हो। वैसे तो तुम तृप्त है, तुम्हारा स्वभाव पूर्ण है, तृप्त है, कंटेंटेड हो, लेकिन फिर भी इच्छाएं के पीछे हम तो भागते ही रहते हैं। ये इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा हो के तो वो आपने कभी रात में ये अनुभव किया होगा, कभी रात में टू व्हीलर से आप जाते हो तो ना किसी गली में कुछ कुत्ते होते हैं, तो आप जैसे टू व्हीलर से जाते हो तो वो कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं, है ना? और आप तेज चलाते हो, वो और तेज आपके पीछे भागते हैं, चिल्लाते हुए पकड़ने की चेष्टा करते हैं। लेकिन कभी आपने रोक के देखा है क्या गाड़ी को? तुरंत रोक देना गाड़ी। गाड़ी रोक दोगे ना, वो कुत्ते को समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। फिर वो यहाँ वहां देखेगा और किसी दूसरी कोई गाड़ी जा रही होगी ना, उसके पीछे भागना शुरू कर देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन का और इच्छाओं का भी ऐसे है, कभी गौर से सोचना। वो भागती है, भागती है, भागती है। अच्छा, मिल गई तो शांत नहीं होती, कोई और इच्छा के पीछे मन भागना तुरंत शुरू करता है। तृप्त है हम, लेकिन फिर भी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, उसके ताल पर नाचते रहते हैं। परोपकार तुम्हारा स्वभाव है, फिर भी तुम हाथ आगे नहीं बढ़ा पाते। हाँ, परोपकार करना तुम्हारा स्वभाव है, दूसरों को हेल्प करना, सहारा देना तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन काफी बार आपने भी देखा होगा, हम खुद भी कभी कभी नहीं करते, औरों को भी देखा होगा, वो देते नहीं है, हाथ आगे बढ़ाते नहीं है। क्यों? क्या कारण है?
अपने स्वभाव के ओर जाने को ही साधना कहते हैं। ओह! तो गुरुदेव आगे क्या कहते हैं? साधना क्या है पता है? अपने ये स्वभाव की ओर वापस लौट आना, चाहे जो भी कारण हो। अपने स्वभाव से बाहर जा रहे हो ना, बाहर की ओर बह रहे हो, तो साधना क्या है? स्किलफुली वापस अपने स्वभाव की ओर अपने आप को मोड़ देना और भीतर का जर्नी, अपने स्वभाव की ओर का यह प्रवास शुरू कर देना, सफर शुरू कर देना। अपने सच्चे स्वरूप में आना ही साधना है। साधना क्या है? अपने सच्चे स्वरूप में जब आप आ जाते हो, वही साधना है। शिव तुम्हारा सच्चा स्वरूप है और शिव है शांति, आनंद, अनंत, सौंदर्य और अद्वैत। शिव तुम्हारा सच्चा स्वरूप है और शिव का स्वरूप क्या है? शांति। शिवम शांतम अद्वैतमानंद रूपम, ऐसे कहते हैं ना। तो शिव क्या है? शांति है, अद्वैत है, अनंत है, सौंदर्य है। सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं ना शिव को। सत्य भी है, शिव जो है, सुंदर जो है। तो सौंदर्य, अद्वैत, अनंत, ये सब शिव का रूप है और तुम खुद शिव स्वरूप ही हो। रात्रि का अर्थ है शरण लेना। रात्रि का अर्थ है शरण। रात्रि, त्रि क्या है? तीन प्रकार के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ऐसे तो हम कह सकते हैं तीन प्रकार के डिस्कम्फर्ट होते हैं। वातावरण में कह सकते हो, शरीर में कह सकते हो, मन में या सूक्ष्म चेतना के स्तर पर कह सकते हो। रात्रि क्या करती है? रात्रि का मतलब ही शरण में जाना, विश्राम में जाना। शरण का मतलब ही जहां पे सुकून मिलता है ना। तो रात्रि में ये तीनों प्रकार के जो ताप कहे गए हैं, उससे सुकून मिलता है। तो रात्रि का मतलब ही होता है शरण में जाना। शिवरात्रि यानी शिव के शरण में जाना। और शिवरात्रि का मतलब है शिव के शरण में जाना, वहां पर सुकून पाना, अपने आत्म तत्व में उतर जाना, वहां पे सुकून पाना। साधना वही है, अपने स्वभाव की ओर फिर से आना, वही साधना है। अपने स्वरूप को जानना ही साधना है। बहुत ही सुंदर। और महाशिवरात्रि के पर्व पर लगता है यह ज्ञान दिया गया था। तो बहुत सुंदर यह ज्ञान। इसके ऊपर जरूर मंथन करना, चिंतन करना और इसको जीवन में उतारना, साधना को सही मायने में समझना। ठीक है? इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहां पर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।